जय हिंद साथियों। आज फिर से इसरो ने इतिहास रच दिया है। क्या इतिहास रच दिया है, क्यों सिंगापुर ने भारत की इसरो की बड़ाई की है, सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, पूरी बात सुनिएगा। कैसे क्या हुआ है, जो सैटेलाइट भेजा गया है कैसे सफलता मिली है, पूरा विश्व क्यों इसरो की सराहना कर रहा है, सारी बातों का डिस्कशन हम लोग इस आज के सेशन में करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, पूरी क्लास देखिएगा। बात करते हैं इसरो की, तो इसरो ने फिर से एक बार से इतिहास रच दिया है। अगर हम बात करें इसरो की, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ हैं। अगर हम बात करें कि इसरो की स्थापना जब हुई थी 1969 में, तो कौन किया था, तो विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी। पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। ये तो बात हुआ इसरो की। इसरो ने शनिवार को 22 अप्रैल के दिन शनिवार को ही सिंगापुर का 2 सैटेलाइट भेजा है। और वो कौन कौन सा सैटेलाइट है, तो टेलीओएस-2 और ल्यूमिलाइट 4, ये 2 सैटेलाइट है जिसको मतलब कि इसरो ने भेजा है। ये सिंगापुर का 2 सैटेलाइट है। अगर हम बात करते हैं इन दोनों सैटेलाइटों की, तो सबसे पहले हम इसकी वजन की बात कर लेते हैं। इसका वजन कितना है, तो 741 किलोग्राम एक का वजन है और दूसरे का है 16 किलोग्राम इसका दूसरे का वजन है। और इसको किस रॉकेट से भेजा गया है, अगर हम इसकी बात करते हैं, तो हमारा सबसे अच्छा मित्र कह लीजिए रॉकेट में, तो कौन सा है, पीएसएलवी हमारा सबसे अच्छा मित्र है। मतलब कि ये रेयर केस में धोखा देता है, नहीं तो हमेशा से ही ये हमारे साथ मतलब कि सफलतापूर्वक हर एक काम में कदम से कदम मिलाकर चलने वाला रॉकेट कौन सा है, पीएसएलवी। इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पीएसएलवी C-55, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-55 से, जिसकी अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो 44.4 मीटर इसकी लंबाई है। और इसी से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से सिंगापुर का 2 सैटेलाइट टेलीओएस-2 और ल्यूमिलाइट 4, ये दोनों सैटेलाइटों का सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपण कर दिया गया है, मतलब स्थापित कर दिया गया है अंतरिक्ष में। अगर हम बात करते हैं पीएसएलवी की, तो पीएसएलवी हमारे साथ 1994 से लगातार काम कर रहा है। और इसकी यह जो पीएसएलवी C-55 वाली यह कौन सी उड़ान थी, अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये कितनी बार ये अंतरिक्ष में जा चुका है, सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर चुका है, तो पीएसएलवी की ये 97वीं मतलब 57 नंबर की ये उड़ान थी पीएसएलवी की। और ये हमारा ये कह लीजिए कि बहुत अच्छा मित्र है रॉकेट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसकी कैसे इसको भेजा गया। अगर हम इसकी बात करते हैं, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी को 4 स्टेप में भेजा जाता है। जो सैटेलाइट होता है, आप लोग जानते होंगे कि जो सैटेलाइट होता है वो ऊपर की तरफ फिट कर दिया जाता है और नीचे क्या होता है, रॉकेट होता है। जब इसको लॉन्च किया जाता है, तो कुछ दूर जाने के बाद क्या होता है कि जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो गिर जाता है। एक निश्चित दूरी जाने के बाद वो क्या होता है, अपने फिर जमीन पे आकर के यानी समुद्र में क्या होता है, गिर जाता है। और ऊपर वाला हिस्सा क्या करता है, ये इसको सैटेलाइट को क्या करता है, स्थापित करता है। तो ये 4 राउंड में होता है। नीचे वाला 3 हिस्सा समुद्र में गिर जाता है और ऊपर वाला ले जाता है, स्थापित कर देता है, जिसको PS-4 कहते हैं। और उसको स्थापित करने के बाद, सैटेलाइट को स्थापित करने के बाद वो भी क्या होता है, कचरा हो जाता है। अभी हाल ही में जो मेरा इसरो का पिछला सेशन आया हुआ था, सफलतापूर्वक जो मैंने लॉन्च बताया हुआ था, तो उसमें क्या था, उसमें यह था कि जो ये नीचे वाला हिस्सा है ये पानी में गिर जाता है और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है कचरा हो जाता है। तो इसको भी अब क्या किया जाएगा, एज इट इज जमीन पे उतार लिया जाएगा, कि मतलब कि सैटेलाइट वहां पे स्थापित करके और एज इट इज जमीन पे आकर के वो टिक जाए, रुक जाए। इसी का सफलतापूर्वक परीक्षण मतलब कि भारत इसरो ने किया था। और ऐसा केवल और केवल स्पेस एक्स करता है, वो भी ऊपर वाले हिस्से को नहीं ला पाता है, नीचे वाले हिस्से को ही वो अपने रॉकेट से मतलब कि नीचे वाले हिस्से को ला लेता है, ठीक है। तो ये केवल स्पेस एक्स कर पाता है। उसके बाद भारत के इसरो ने इसको सफलतापूर्वक वो कर लिया था, मतलब इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर लिया था। तो ये तो बात हो गई कि उसका। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिंगापुर के इन दोनों सैटेलाइटों की, तो सिंगापुर के इन दोनों सैटेलाइटों की
सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के बाद इनकी कुल संख्या कितनी हो गई है? भारत ने, इसरो ने अभी तक कितने विदेशी सैटेलाइटों को भेज चुका है? अगर हम इसकी बात करते हैं तो 424 सैटेलाइट अभी तक इसरो ने भेज चुका है। इसरो सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर चुका है 424। 422 था जो 36 सैटेलाइट दो बार गया, वो 422 हो गया, और 2 सैटेलाइट ये गया है, तो ये कितना हो गया? 424 सैटेलाइट हो गया। अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये क्या कार्य करेगा, वहां पे जाकर के क्या कार्य करेगा, तो यह टेलीओएस और ये ल्यूमिलाइट 4 ये क्या करेगा? ये मौसम की सटीक जानकारी देगा, साथ ही साथ समुद्र सुरक्षा में सहायता करेगा। आप जानते होंगे कि सिंगापुर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो समुद्री सुरक्षा उसके लिए बहुत जरूरी हो जाती है। इसीलिए वो समुद्री सुरक्षा पर विशेष निगरानी करने के लिए इस सैटेलाइट को स्थापित किया है वहां पे। और पृथ्वी की निचली कक्षा में कितने किलोमीटर पे? 586 किलोमीटर पे इसको स्थापित किया है, और सफलतापूर्वक 2:19 पर इसको प्रक्षेपण मतलब स्थापित कर दिया गया। ये तो हो गई ये पूरी बातें, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि पूरी दुनिया, साथ ही साथ इसरो, सिंगापुर और विदेश के भी जितने भी लॉन्च व्हीकल हैं, जितने भी इस तरीके के हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो भारत की इसरो की बहुत ही सराहना कर रहे हैं। भारत ऐसा देश है, इसरो ऐसा देश है जो पूरी दुनिया का जिस देश को अपना सैटेलाइट छोड़वाना होता है वो भारत के पास आता है। विदेशों से, अब मतलब दूसरे देशों से वो बहुत कम अब सैटेलाइट छोड़वा रहे हैं, भारत के पास ही आ रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे संख्या बढ़कर के 424 हो गई है, तो कहीं ना कहीं इसरो के पास ही लोग पूरी दुनिया से आ रहे हैं, भारत के पास ही लोग आ रहे हैं। इसका मेन कारण ये है कि भारत बहुत कम बजट में बहुत कम पैसे में ये क्या करता है? सैटेलाइट को छोड़ देता है। भारत बहुत कम, लेकिन अगर हम किसी अन्य देश से छोड़वाने जाएं, यही सिंगापुर अगर किसी अन्य सैटेलाइट से स्पेस एक्स के पास चला जाता तो कम से कम इसको 3 गुना 4 गुना चार्ज अधिक देना पड़ता। इसीलिए अब पूरी दुनिया ये चाह रही है कि मेरा भी सैटेलाइट इसरो छोड़े, मेरा भी सैटेलाइट भारत छोड़े। पूरी दुनिया से अब क्या लोग हो रहे हैं? अब पूरी दुनिया से लोग भारत के पास आ रहे हैं। इसीलिए अब इसरो की अब मांग बढ़ रही है हर एक क्षेत्र में, मतलब हर एक देश में। तो आई होप ये पूरा सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आप लोगों को कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका भी निदान आप लोगों से किया जाएगा। और साथ ही साथ जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि हमारे इसरो के बारे में और लोगों को भी मालूम चल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।